बहुत धन्यवाद सबको। और यशवंत जी ने ये मौका दिया कि हम लोग तलाश परिवार से फिर मिल सकें। बहुत दिनों बाद मैं आ पाया हूँ, कई बार पहले आ चुका हूँ। और तलाश के प्रारंभिक जिस समय में सूत्रण हो रहा था उस समय से ही मैं जुड़ा रहा। और यशवंत जी ने ठीक याद दिलाया, जब उसमें चर्चा हो रही थी तो लोग ज़्यादा इस बात पर थे कि हम लोग विरोध करें, जो समाज में गलतियां हो रही हैं, जो विकृतियां हो रही हैं उसका विरोध करें। लेकिन मेरा सुझाव ये था और मेरे अनुभव के आधार पर सुझाव था कि हम लोग गलत से गलत कहने के पहले हम लोग अच्छे को अच्छा कहना सीखें, तो शायद इसमें बहुत बदलाव आएगा और परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन हो सकता है। तो अब क्यों था, मैं दो उदाहरण अपने जीवन से लेना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ शायद वो आपको मदद करेगा इसको समझने में। एक देखिएगा, समाज में बहुत से लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं। एक जाति है पहाड़िया, पता नहीं आप लोग परिचित हैं कि नहीं है। पहाड़िया जाति आदिम जनजाति है जो कि राजमहल साहिबगंज जो पूरा इलाका है उसमें है। दो तरह की जाति होती है, वो माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। तो दोनों इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है, मतलब पॉपुलेशन ही खत्म हो रहा है, पॉपुलेशन एकदम समाप्त हो रहा है, मतलब ये स्टेबलाइज करके है वो नीचे आ रहा है। जबकि और सभी का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसका पॉपुलेशन घट रहा है। तो हम लोग के लिए चिंता का विषय था कि हम लोग, मैं उस समय में डीसी था साहिबगंज में, तो मैंने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर ये घट क्यों रहा है, क्यों, आखिर क्या हुआ है कि घट रहा है। ये और जातियों के साथ में नहीं हो रहा है और ग्रुप के साथ नहीं हो रहा है। तो मैंने पता लगाने का प्रयास किया तो पता चला कि जो उन लोगों का जो जीवन था, और ये मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सार संक्षेप में बताऊँ एक उदाहरण से ही से कि उन लोगों का जो जीवन था वो निर्भर था जंगलों पर। वो पहाड़ से नीचे नहीं आते, तो पहाड़ के ऊपर अगर रहना है तो वो लोग जीते थे इस पर, मतलब शिकार पर जीते थे, बंसी बजाते थे, डांस करते थे। ये उनका जीवन मूलतः सांस्कृतिक चीज़ों में, और जो खाना पीना था उनका वो ये एग्रीकल्चर कम था, जो हम लोग का धान बेस्ड एग्रीकल्चर था वो कम था, और ज़्यादा उनका था इस पर शिकार वगैरह। तो जब शिकार वगैरह खत्म हो गया, पेड़ कट गए, तब उनको एक अजीब ये क्राइसिस थी कि मतलब हम लोग अब करें तो क्या करें, किस चीज़ के लिए जिए। हम जीते हैं तो कल देखते हैं कि हमारा कल बेहतर होगा, तब हम जीना चाहते हैं, नहीं तो नहीं। मैंने एक पूरी इस पर मैं नाम भूल गया हूँ, तो सिम्टोलॉजी या कुछ करता है, एक सिद्धांत है दुनिया का कि अगर हम अच्छा महसूस करते हैं, हमारी अच्छाई की कोई तारीफ करता है, हमारे जीवन में कुछ क्षण जुड़ते हैं। अगर हमारी कोई बुराई करता है तो हमारा जीवन में क्षण घटता है। एक सिद्धांत है ये, इसको सिम्टोलॉजी या कुछ कहते हैं, मतलब मैं एग्जैक्ट टर्म अभी बोल रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ तो उसकी किताब है मेरे पास, मैं देख सकता हूँ। मैं समझता हूँ आपके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उस सिद्धांत को जानना। वो कहता है कि जीवन हमारा ही निर्भर करता है इस बात पर कि हम लोग कितना पॉजिटिव स्ट्रोक्स अपने लाइफ में डालते हैं। तो मैंने कहा कि अगर शायद यही सिद्धांत अगर है तो हम इस पहाड़िया के जीवन में कैसे एक पॉजिटिव स्ट्रोक ला सकते हैं, तब ताकि उसका जीवन बढ़े। तो मैंने एक प्रयोग शुरू किया। पहला मतलब उसकी कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि इंटरेस्टिंग कहानी है और मिर्जा जी भी हैं ही, ये भी जस्टिफाई करेंगे। मैं डीसी था, एक दिन सुबह सुबह करीब 6 बजे 25 पहाड़िया के लोग, पहाड़िया जाति के लोग मेरे यहाँ आए। तो बाहर में थे, तो जो गार्ड रहता है वो आया कि जैसे से पहाड़िया सब आया हुआ है, 25-26 आदमी है, तो मिलना चाहता है, तो लेकिन पिए हुए हैं। तो मैंने कहा कि आया है तो कम से कम 1-2 आदमी को भेज दो। तो कहता है कि नहीं सर, 1-2 आदमी नहीं आएगा, आएगा तो सब आएगा, आप पूरा आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि 25 आदमी अभी पिए हुए उसको ऑफिस में बुलाना कभी कभी तो बड़ा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रॉपर नहीं लगता। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि मैं आया हुआ है तो बुलाएं, बात होगी तभी आया होगा। इतना सुबह सुबह आया, चुपचाप बात किया। वो लोग
रेप एक हो गया था उसके गांव में, उसी की सूचना देने आया था कि हमारे यहाँ लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो इसकी जांच करनी। तो मैंने उसकी जांच करवा दी। लेकिन जो मेरा पीए था उससे मैंने पूछा कि आखिर ये लोग क्यों पी कर गया? कहा सर ये पहली बार अपने गांव से निकला है और कभी आज तक इसने डीसी कहाँ को किसी ऑफिसर सबके यहाँ भी नहीं जाता है, किसी के यहाँ नहीं जाता है। इन लोग की अपनी दुनिया है। तो ये मरान साहब कहता है वो लोग डीसी को कि मरान साहब से तो मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कैसे हिम्मत जुटाता है कि मरान साहब से मिलेगा? उसको तो उसके वर्ल्ड व्यू में है ही नहीं कि मरान साहब कैसे होते हैं। तो वो तो अकेले आ ही नहीं सकता था, तो अकेले भी ग्रुप तब हुआ कि ग्रुप में जाएंगे। और ग्रुप में भी तो ये कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था कि बोलेंगे तो सब पी कर गए। ताकि ये सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये पी करके वो आया था। तो हम लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत गंभीर चीज है कि अगर हमारा आदमी इतना भयभीत है कि बोल नहीं सकता है और उस जाति की का क्या पॉपुलेशन घट रहा है, तो हम लोग कुछ दूसरा करना चाहिए। हम लोगों ने एक प्रयोग किया। वो प्रयोग मैं समझता हूँ तलाश के लिए इम्पोर्टेंट है समय। हम लोगों ने ये कहा कि ठीक है, तब हम लोग दूरी कम करने के लिए पहले क्या करें कि पहाड़िया और मरान साहब के बीच में या प्रशासन के बीच में दूरी कम कैसे हो। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग जाने लगे, गांव-गांव घूमने लगे और प्रत्येक के यहाँ जाते थे, प्रत्येक गांव में जाते थे। जितना पहाड़िया गांव था, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को ये जो हम लोग की ट्रेनिंग होती थी एकेडमी में, उसमें ये सिखाया जाता था कि आप किसी का खाएंगे नहीं, किसी के यहाँ जाते हैं तो खाइए नहीं, क्योंकि उससे हो सकता है कि आपका जुड़ा हो। मैंने इस सिद्धांत को वहां तोड़ा कि पहाड़िया के यहाँ जाता था तो मैं जरूर खाता नहीं था। वो एक ओकेजन बनाता था, वो लोग चावल और मुर्गा यही बनाता था। मैं भी जाता था, मैं अपने पूरे परिवार के लोगों को जाता था, पिताजी भी जाते थे, मेरे बच्चे भी जाते थे। हम लोग 100 गाँव गए होंगे और सिर्फ इसलिए कि पहाड़िया और प्रशासन के बीच में दूरी हो। जिस जगह पर हम लोगों ने खाया या मतलब खाया तो घर में थोड़ा सा ही खाते थे, ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई भोज हो रहा हो। लेकिन खाने का उद्देश्य ये था कि हम लोग उनसे दूरी कम करें और और जो लेडीज हैं वो भी इंटरेक्ट कर सकें कि मरान साहब की पत्नी कैसी होती है, उनका परिवार कैसा होता है, उनके बच्चे कैसे होते हैं, क्या कुछ अलग दुनिया का तो लोग नहीं है। ये सिर्फ इस दूरी को कम करने के लिए। उसके बाद से हम लोग की उसका देखिए रिजल्ट क्या हुआ। और भी मैं बताऊँगा कि 2 और स्टेप हम लोगों ने लिए, 1-2 नहीं कई स्टेप लिए, लेकिन मैं 1-2 और जिक्र करूँगा कि उसका असर ये हुआ कि एक तो दूरियां घटी। उसके बाद से मतलब वो लोग इतना उत्साहित रहता था कि मरान साहब हमारे ऑफिस में ये आ रहे हैं, हमारे पहाड़ पर आ रहे हैं। उनका पहाड़ था सबका अलग अलग। उस जाति की एक विशेषता बता दूं, उस जाति के पास नाउन नहीं है। नाम जो रखता था वो लोग बच्चे का, तो वो बच्चे का नाम जो रखता था, जो बाबा का नाम रखता था, वही बच्चे का नाम जो रखता था। उसके पास नाउन की कमी है, पूरे समाज में नाउन की कमी, संज्ञा है ही नहीं। और उनका इंटरेक्शन मॉडर्न वर्ल्ड से था ही नहीं। वहाँ पढ़ा लिखा 1% या 2% पूरी जाति पढ़ी। मैं ये 90 से बात कर। तो एनीवे मतलब वो लेकिन इतना उत्साहित था कि एक बार 12 किलोमीटर रोड उसने पहाड़ साफ किया कि मरान साहब का गाड़ी हमारे गांव तक पहुंच जाए। ये बिना इसके सिर्फ उत्साह में कि हमारे यहाँ मरान साहब आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं। और वो जंगल साफ किया, जंगल जो था पहाड़ का जंगल साफ करके रोड बनाया। वो लोग रोड नहीं मतलब एक आने का पैसेज बना दिया ताकि हम लोग सकते हैं। एनीवे हम लोगों ने कहा क्या कि इस जाति को अगर रिजर्व करना है, जाति को विकास करना है, तो हम क्या अच्छाई खो सकते हैं उसकी। तो हम लोग को लगा कि 1-2 चीज अच्छाई उसमें जबरदस्त है। एक सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो डांस कर सकता है। अब देखिए अच्छे को अच्छा कहने का सिद्धांत का जड़ कहाँ है, मतलब चिंतन का जड़ वो सबसे अच्छा करता है, डांस करता है। उसको डांस करने के लिए दीजिएगा तो घंटों डांस करता है। तो हम लोगों ने कहा कि इसके डांस को हम लोग को स्थान देना। हमारा कोई भी कार्यक्रम उसके बाद नहीं हुआ जिसमें पहाड़िया का डांस न हुआ, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने उसमें से टीम छांटना शुरू किया कि कौन सा डांस का ग्रुप अच्छा है। और डांस के ग्रुप को हम लोगों ने दिल्ली भेजा
बिहार फाउंडेशन बना था दिल्ली में, उन लोगों ने हम लोग यहाँ से भिजवा दिए और वहाँ पर फिर वहाँ पर दिल्ली घुमाने का कार्यक्रम। तो पहाड़िया पहली बार दिल्ली में सिर्फ डांस का परफॉर्म करने। तीसरा हम लोगों ने क्या किया, एक हम लोगों ने पहाड़िया आदिवासी महोत्सव मनाया। देखिए अच्छा को अच्छा कहने का तरीका क्या हो सकता है, ये तीसरा देखिए। उन्होंने हम लोगों ने एक स्टेज बनाया इसी के लिए, पहाड़िया आदिवासी महोत्सव के लिए। सरकार का कार्यक्रम नहीं था, ये विशुद्ध प्रशासन का, जिलाधिकारी को ये सब छूट रहती है जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग DRDA से हम लोग ये मनवा लिए स्टॉल वगैरह, और उस बाकी चीज़ वॉलंटरी करवा। इवन जो डेकोरेशन था तो मैं बता दूँ, उस समय में करीब 200 फीट लंबा अरिपन बना था उसको सजाने के लिए। तो वो मृदला जी ने बनाया था, मृदला जी ने अरिपन बनाया था, फिर 200 फीट लंबा पहाड़ पर। बच्चों ने वहाँ के वॉलंटियर्स थे, बच्चे थे, वो लोग पहाड़ पर काट करके ही पहाड़ी आदिवासी महोत्सव लिखा एकदम ऊपर में जा करके देखिएगा, बहुत दूर से दिखता था, वो किलोमीटर से दिखता था। ये उत्साह का मतलब वॉलंटियर लोगों को जोड़ करके, और उसमें 72 स्टेज बनाए गए। 216 गाँव था टोटल जो कि पार्टिसिपेट किया। इस सभी को डांस का एक ये किया गया, क्योंकि एक स्टेज पर तो एक आदमी भाग ले सकता था, मतलब एक बार या मतलब आप बहुत होता तो 5-10 करते, लेकिन ये लोग 8 घंटा डांस करता था। तो 8 घंटा डांस करेगा तो उसको सबको अलग अलग चाहिए। तो हम लोगों ने पूरे स्टेडियम का एक ग्राउंड था, उसको 72 स्टेज में बांट दिया, जिसमेम इन लोगों का कराया ये, मतलब ये लगातार कार्यक्रम हुआ, 3 दिन का कार्यक्रम हुआ। 72 पहले दिन, 72 दूसरे दिन, 72 तीसरे दिन। और इन लोगों में से जो अच्छे रहते थे उनको फिर एक अलग स्टेज था, उसमें भी करवाया। रिजल्ट ये हुआ, और लंबी कहानी है, मैं समझता हूँ उसका बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि उन लोगों का एक तो प्रशासन के साथ दूरी घटी, उन लोगों को सभी को हम लोगों ने पुरस्कृत किया। उसमें 72 को हमने फर्स्ट सेकंड नहीं किया, उसमें हम लोग 72 को भी, और प्राइज भी कुछ नहीं दिए हम लोग। उन लोगों को सबसे बड़ी नीड थी उन लोगों की, एक पेट्रोमैक्स दे दिया जाए, सबको एक पेट्रोमैक्स हम लोग दिलवा दिया एज ए गिफ्ट टू दी विलेज। उसमें बहुत सारा और भी आया, उसका टैलेंट सब आया, देखिएगा अद्भुत टैलेंट सब था उन लोगों के पास। उन लोगों के पास बांस पर डांस करता था, बांस पर डांस, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, बांस ले करके उसके ऊपर चढ़ जाना, उसके ऊपर डांस करना, उसके ऊपर ये बनाना। और जो बनाता था वो लोग चाय बनाता था, माथा बांस के ऊपर खड़ा होकर के माथा पर रख करके चाय बनाता था। अद्भुत कलाकारी सब है, मतलब जो मैं तो उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ क्या, लेकिन हम लोग का वो टैलेंट सब अनटैप्ड रह जाता है। तो ये जो प्रयोग हुआ, हम पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया है इस प्रयोग से ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा कि उनकी जीविका, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयोग हम लोगों ने किया था इसी सूत्र का, आपके तलाश के सूत्र का। जो वहाँ पर एक और छोटी सी बात बताता हूँ। फिर नक्सल एरिया में मेरी पोस्टिंग हो गई औरंगाबाद, ये 91-92 की बात बता रहा हूँ। 2 बार मैं औरंगाबाद में रहा, DDC भी रहा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहा। वहाँ पर नक्सलियों के साथ भी हम लोगों ने एंटीगत किया, और ये प्रयोग था, उसको शांति महोत्सव हम लोगों ने नाम दिया। उसमें हम लोगों ने क्या किया कि सभी जितने भी गांव थे है क्या कि एक बात समझने की जरूरत है कि सभी में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, सभी जाति में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, सभी धर्म में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, सभी ग्रुप में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, सभी गांव की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन उसको हम कहीं पर भी सम्मानित नहीं करते हैं। हम लोगों ने एक प्रयोग किया, शांति महोत्सव में जो प्रयोग था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रयोग था। और वो हम लोगों ने कहा कि जितने वोकेशन होते हैं सबकी प्रतियोगिता कराई जाए। कुछ उदाहरण देता हूँ, जिसकी प्रतियोगिता आप लोगों ने पता नहीं आज तक सुनी है कि नहीं सुनी है। झाड़ू बनाने की प्रतियोगिता थी, चमड़ा का बैग बनाने की प्रतियोगिता थी, सूत काटने की प्रतियोगिता थी, और मतलब बहुत सारा था। चैता गाने की प्रतियोगिता थी, जो होता है तो झूमर सूप बनाने की प्रतियोगिता थी, मतलब बहुत तरह की प्रतियोगिता थी। जितने वोकेशन हम लोग गांव वगैरह में देखते हैं, मेरा आइडिया था कि सबकी प्रतियोगिता कराई जाए ताकि सभी के टैलेंट को मौका मिले। मैं उसमें एक का उदाहरण आपको देना चाहूँगा, और इस सूत्र का आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रयोग के बाद क्या प्रतिफल मिलता है। हुआ ये कि
उस रोज हो गया, सभी को प्राइज बांटा गया। अंत में एक डोम जाति की महिला को फर्स्ट प्राइज मिला झाड़ू बनाने में, और उस रोज आना था इनको, सीएम को आना था। सत्येंद्र बाबू सीएम थे उस समय में, औरंगाबाद उनको बुलाया गया था, वो नहीं आ पाए किसी कारण से। तो हम लोगों ने डीएम की वाइफ से मिलता जी ने ही सभी को प्राइज बांटना शुरू किया। पहला प्राइज हम लोगों ने दिया वही डोम जाति की जो महिला थी, जिसको इसलिए मिला था। हम लोग कुछ नहीं थे, हमारे पास पैसा था ही नहीं, बिना पैसे का हम लोग करते थे। तो हम लोग कुछ यूटेंसिल्स रखे हुए थे, यूटेंसिल्स हम लोग दे रहे थे सबको, जो घर में काम आ जाए। तो उसमें कुछ ये सब कटोरा वटोरा टाइप का चीज़ सब था, तो जो उसको देना था। जो महिला आई वो स्टेज पर, तो 5 मिनट तक रोती रही, एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू कंसोल हर, कि उसके लिए जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा होगा कि मुझको कोई पुरस्कृत करेगा, सम्मानित करेगा, वो भी स्टेज पर 5000 आदमी के सामने में। ये उसकी कल्पना में भी नहीं रहा होगा कि हमको झाड़ू बनाने वाली को भी हम सम्मानित करेंगे। मैं इसका एक दूसरा उदाहरण भी मैं देकर के समाप्त करना चाहूँगा। ये वो जो हम लोग कुछ दिनों के बाद एक केबी सक्सेना ऑफिसर हुआ करते थे, आप लोग नाम सुने होइएगा, बहुत ही सम्मानित ऑफिसर, अब वो आए हमारे यहाँ विजिट करने के। वो उसमें वेलफेयर डिपार्टमेंट में थे, और सर्किट हाउस में ठहरे थे। उन्होंने कहा कि देखो ये तुम्हारे यहाँ ये है ना, जो बैग बनाता है, इसके हम जाना चाहते हैं। तो बैग वहाँ डिस्प्लेड था, और मैं जानता भी नहीं था किसका डिस्प्लेड है, न डिस्प्लेड है। मैं पूछा भाई किसका है, कौन कंपनी लिखा हुआ है? सर तो हंसपुरा का है। तो बोले नहीं, हम उसी के चलिए तो कह रहे हैं, इतने सीनियर अफसर हैं, तो मैं एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मुझे कोई राइट नहीं है कि न खाने का। हम लोग पहुँचे उसके यहाँ, उसका पहुँचे, कहा कि दुकान बंद हो गया। सो मैं ट्रैक्टर में चलाता था, ये बंद हो गया। तो इसके बदले तो हमारा चेला सब चला रहा है बगल में दुकान, आप जाकर देख लीजिए। तो हम लोग उसके यहाँ पहुँच गए। सब तो वही देख लिया जाए, कोई देखना चाहते थे आप। उनको बेसिकली दूसरा प्रॉब्लम था, उनको अपना बैग ठीक करवाना, लेकिन ठीक करवाना था एकदम गाँव के इससे, उसको पैसा भी देना। तो हम लोग उसके यहाँ पहुँचे तो देखिए शांति महोत्सव का जो ये लगा हुआ था, जो सर्टिफिकेट मिला हुआ था, मेरा ही दस्तखत किया हुआ, वो सर्टिफिकेट उसके यहाँ टंगा हुआ। तो मैंने पूछा कि ये कहाँ मिला तुमको? तो कहा कि नहीं, तो हम लोग औरंगाबाद गए थे ना, तो वहाँ डीएम साहब ने जो कार्यक्रम करवाए थे, शांति महोत्सव हुआ था, उसी में मिला था, ये पुरस्कार भी मिला था, ये सर्टिफिकेट भी मिला था। तो मैंने कहा किसका दस्तखत तुम देखे हो? तो वो तो हमको याद नहीं है, तो कौन आदमी थे दिए थे, तो नहीं याद है। मैंने वो तो इतना पहचाना नहीं होगा बेचारा, सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दिया था। मैंने कहा इसका क्या फायदा हुआ तुमको? तुम जीत के आए तो क्या फायदा हुआ? उसने 3 बातें गिनाई मुझको, और ये मैं चाहता हूँ आप लोग को, मतलब और जितने भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जरा सा वो ध्यान से देखिएगा। उसने कहा, पहला, जब से मैं आया हूँ तब से पता चला कि इन लोगों को कि ये कंपटीशन जीत करके आया है चमड़ा का बैग बनाने का, तो अब हमारे यहाँ ऑर्डर मिलना ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगा। दूसरा, उसने कहा कि ऑर्डर मिलने लगा है, तो मैं 15 रुपये में पहले एक बैग बनाता था, अब मैं 17 रुपये में एक बैग बनाता। तो 17 रुपया हम लोग अब दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं। मैंने कहा और भी फायदा हुआ। उसमें तीसरा सूत्र बताया, और वो तीसरा सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोग के। कहा कि अगली बार अगर कुछ ऐसा होगा तो हमारा पूरा गांव तैयार है जाने के लिए उस कंपटीशन में भाग लेने। ये देखिए, एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमने क्या किया है पूरे प्रशासन के दौर में, विकास के दौर में, हम लोगों ने कुछ वोकेशंस को तो पहचानित किया, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं, लेकिन बाकी लोग छूट गए। ये अगर तलाश के माध्यम से जो आप कर रहे हैं, अच्छे को अच्छा कहें, अगर उनको हम सम्मानित कर सकें, हर एक कौशल को सम्मानित करें, हर एक श्रम को सम्मानित कर सकें, सम्मानित करने का तरीका जो भी निकाल सकें, तो मैं समझता हूँ दुनिया बदल। और यही काम शायद तलाश का है। मैं आप सबों को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूँगा कि आप एक बहुत बड़ा टास्क लेकर के चले हैं। देखिए, इसमें कोई खतरा भी नहीं। गलत को गलत कहने के लिए हिम्मत भी चाहिए, और वो भी चाहिए, लेकिन अच्छे को अच्छा करने में तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादा बड़ा हिम्मत चाहिए। मैंने यहाँ कह दिया गलती से कि जो चूहे का मांस, सुन लीजिए,
मुसहर जाति की एक बहुत बड़ा कौशल है, दुनिया का बहुत बड़ा कौशल है कि मुसहर जाति चूहा पकड़ता है। पता नहीं आप लोग को, सब लोग हैं, अगर आप NIN होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उसकी किताब आती है, उस किताब में चूहे का फूड वैल्यू पता लगा और देखिए कि मुर्गी से बेहतर है या नहीं। मुर्गी से बेहतर है चूहे का मीट, और चूहे का मीट खाता है, खाते हैं, गाँव में बहुत लोग खाते हैं। हम लोगों ने ये कहा तो इसलिए वो मुसहर खाता है, इसीलिए हम उसको हे दृष्टि से देखते हैं चूहा को। आजकल अगर दुनिया में अगर एक कैंडिडेट आएगा तो मतलब अगर फूड वैल्यू में इंटर होना चाहिए, इससे करीब 1000 जानवर हैं जो उसको आ सकते हैं, उसमें चूहा पहला है। अगर वो ला सकें हम लोग चूहे को दुनिया में इस पर ला सकें, और तो एक पूरी जाति जो है ना वो देखिएगा सडनली आ गया। लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ, मेरे इस प्रस्ताव का विरोध हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं भी तराश का एक सहकर्मी आपका रहा हूँ, मैं अभी भी लगा हुआ हूँ इस बात को प्रचारित करने में। ये स्किल उन्होंने बहुत हजारों साल के मेहनत के बाद अर्जित किया। ये आसान स्किल नहीं है। अगर इस स्किल को हम लोग सम्मानित कर सकें, और ये चुन करके सम्मानित करने की जरूरत है। आपको देखिएगा इस तरह के हजारों स्किल्स हैं। आपका मतलब घोंघा का फार्मिंग होती है, आपको सांप की फार्मिंग होती है, सांप का विष बिकता है करीब 14-15 करोड़ रुपए किलो तक जाता है। तो अनंत है, बिच्छू का होता है, मकड़ा का होता है, अनंत है। सभी कौशल को सम्मानित कीजिए, और तलाश को मैं समझता हूँ कि तलाश के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य होगा कि समाज को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।